Hello everyone. In our previous video, we have discussed the combination of resistances in series and as well as in parallel. हमने उसका derivation किया था and कुछ numericals भी discuss किए थे. Now in this lecture, we will discuss our next topic, that is domestic electric circuit. Domestic electric circuit क्या है? जैसे कि हमारे घरों में वायरिंग्स होती हैं, तो वो वायरिंग्स कैसे कनेक्टेड होती हैं, सीरीज में कनेक्टेड होती हैं या पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, तो वो हम देखेंगे. जैसे हम जो कोई फंक्शंस आते हैं, सपोज दिवाली आती है या कोई भी और घर में वेडिंग आती है, तो उसमें हम लाइटनिंग करते हैं. तो जो वो लाइटनिंग होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है, सारी जो बल्ब्स होते हैं वो सभी सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं. वो सभी सीरीज़ में क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि उसे हम एक ही स्विच से हैंडल कर सकते हैं. जो सभी लाइटनिंग होती है सबका एक ही स्विच होता है जो हमें ईजी होता है हैंडल करना. लेकिन हमारे घर में क्या होता है, सबके अलग अलग स्विच होते हैं. तो जो घर में अलग अलग स्विच होते हैं, तो मतलब जो हमारे घर में बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक फैंस हैं, वो सभी कैसे कनेक्टेड हैं? इन पैरेलल. अगर वो भी हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, उन सब का भी एक ही स्विच होगा, हमें साइमल्टेनियसली सभी के सभी ऑन करने पड़ेंगे. इसीलिए जो घर में हम कनेक्ट करते हैं वो सभी किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. ना हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए एंड क्यों नहीं करना चाहिए. तो सीरीज में हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग. फर्स्ट डिसएडवांटेज है इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन ऑल अदर ऑल्सो स्टॉप्स. अगर हमने सारे बल्ब्स फैंस सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर एक वर्क करना बंद कर गया तो क्या होगा, सबके सब बंद हो जाएंगे वर्क होना. नेक्स्ट क्या है, ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली. अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा, सबका स्विच क्या होगा, सेम होगा, जिससे हम उसको सेपरेटली अलग अलग ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, अप्लायंसेस डू नॉट गेट दी सेम वोल्टेज. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें क्या होता है, सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता. तो क्या होगा, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई स्लो चलेगा थोड़ा, कोई फास्ट चलेगा. तो इसीलिए क्या है, इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू विच करंट डिक्रीजेस. इसमें क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि वायर की लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो जिस वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और एक और डिसएडवांटेज होती है, जैसे वही दिवाली वाली जो हमारी लाइटनिंग होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बल्ब किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं. अगर एक बल्ब बंद हो जाता है तो क्या होगा, सभी के सभी बल्ब बंद हो जाएंगे. और क्या होगा, फिर जो इलेक्ट्रीशियन है उसको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसे क्या करना पड़ेगा, एक एक बल्ब को पहले चेक करना पड़ेगा कि किसमें क्या है, कोई डैमेज है. नाउ नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट. फर्स्ट एडवांटेज है, इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग देन ऑल अदर कीप ऑन वर्किंग. इसमें क्या होगा, अगर एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर देगा तो बाकी सभी क्या करते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे. नेक्स्ट है, ऑल अप्लायंसेज हैज देयर ऑन स्विच. सभी अप्लायंसेज के क्या होते हैं, अलग अलग स्विच होते हैं. जैसे हमारे बल्ब फैन सबके क्या होते हैं, अलग अलग स्विच होते हैं, क्योंकि वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में. नाउ नेक्स्ट इज द अप्लायंसेज गेट दी सेम वोल्टेज. पैरेलल में क्या होता है, सभी के सभी अप्लायंसेज को क्या होगा, सेम वोल्टेज मिलेगी. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ड्यू टू विच करंट इंक्रीजेस. इसमें क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम. ये क्या है, रेशो है वर्क डन का टाइम के साथ. और पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वॉट. अब वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल. टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड. तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या बना, 1 जूल बाय 1 सेकेंड. अगर आपको दिया कि 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, किलो में 1000, तो 1000 वॉट हो गया. 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट. नाउ नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने अभी किया था, पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये इसकी रेशो है. और हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला किया था, वो क्या था, V इज इक्वल्स टू W बाय Q. यहां से हम क्या करते हैं, W की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो W की वैल्यू क्या है, V इंटू Q.
तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन से W की वैल्यू किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ W फ्रॉम 2 in 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल्स टू W की क्या वैल्यू आई, V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू बाय टी। और आपको पता है Q बाय टी किसके इक्वल होता है, हमने किया था, यस, I के इक्वल। तो P क्या हो गया, V इंटू आई। ये हमारा रिलेशन बन गया पावर, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। इसको हम इक्वेशन 3 दे लेते हैं। अगर सपोज आपको न्यूमेरिकल आया जिसमें आपको पावर और करंट और रेजिस्टेंस गिवन है, तब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो हम क्या करते हैं, V की वैल्यू यहाँ पे IR पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो P क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू V की वैल्यू IR, तो मतलब IR इंटू I, ये वाला I, और V की वैल्यू IR। I इंटू I क्या बन गया, I स्क्वायर, तो P क्या आ गया, I स्क्वायर R। ये एक और रिलेशन आ गया पावर का। अब सपोज अगर आपको, जैसे यहाँ पे हमने किस में निकाला रिलेशन, वोल्टेज एंड करंट में, यहाँ पे निकाला करंट एंड रेजिस्टेंस में। अगर आपको यहाँ पे आ गया वोल्टेज और R गिवन है, तब कैसे करेंगे, पहले हमने V की वैल्यू पुट की थी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I की वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू क्या थी, V इज इक्वल्स टू IR, तो I की वैल्यू क्या आई, R को नीचे ले जाते हैं, तो I की वैल्यू क्या आई, V बाय R, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी, P इक्वल्स टू VI, तो P इक्वल्स टू V इंटू I की वैल्यू क्या है, V बाय R, तो V इंटू V क्या बन गया, V स्क्वेयर बाय R। तो एक और रिलेशन आ गया P का, P इज इक्वल्स टू V स्क्वेयर बाय R। हमने ये रिलेशंस कैसे निकाले हैं, सिंपल जो पिछले वाले फॉर्मूले हमने किए थे उन्हीं से ही फाइंड आउट किया, ओम्स लॉ लगा दिया। क्या क्या रिलेशन आए पावर का, फर्स्ट हमने किया पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, एंड पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। नाउ नेक्स्ट हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। आप न्यूमेरिकल नोट कीजिए। What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। 220 वोल्ट। अब क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है कितनी है, 40 वोल्ट, और किससे कनेक्ट किया हुआ है, वोल्टेज कितनी गिवन है, 220 वोल्ट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें I कैलकुलेट करना है। P गिवन है, V गिवन है और I कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला जो हमने क्या किया था, P इज इक्वल्स टू VI वाला। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं P इज इक्वल्स टू VI। P की वैल्यू 40, V की वैल्यू 220 I। अब हमें I कैलकुलेट करना है, तो 220 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में। तो I क्या आ गया, 40 ओवर 220, कैंसिल हो गया, 2/11। तो I क्या आ गया, 2/11 या फिर 0.18, और यूनिट्स क्या हैं, एम्पियर, 0.18 एम्पियर। सो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल पावर खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम डिस्कस करेंगे एंड उसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। थैंक यू।